आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के मोस्ट वांटेड प्लेस के बारे में, जिसके बारे में जानने से शायद आपके रोंगटे भी खड़े हो जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इंडिया के मोस्ट वांटेड प्लेस के बारे में। नंबर 1, भानगढ़। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पर्वतमाला में सरिस्का अभयारण्य की सीमा पर स्थित है। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवत दास ने अपने बेटे माधोसी प्रथम के लिए 1573 में बनवाया था। यह किला एक तांत्रिक के श्राप की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया था। अगर आपको भानगढ़ के किले के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप पूरी कहानी जान सकते हैं। नंबर 2, शनिवारवाड़ा। पुणे का प्रसिद्ध शनिवारवाड़ा किला अपनी विशाल वास्तुकला के अलावा यहाँ होने वाली कई डरावनी घटनाओं की वजह से भी चर्चा में बना हुआ है, जिसे भारत के सबसे डरावने किलों में से एक के रूप में भी जाना जाता है। बताया जाता है कि पूर्णिमा की रात को यहाँ अलौकिक गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती है। इन भूतिया घटनाओं के पीछे की कहानी बताई है कि एक राजकुमार की यहाँ निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और रात के समय किले से चीखने की आवाज़ भी सुनाई देती है। नंबर 3, गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा किले के निर्माण से एक रोचक इतिहास जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि एक दिन एक चरवाहे लड़के को पहाड़ी पर एक मूर्ति मिली। जब उस मूर्ति की सूचना तत्कालीन शासक काकतीय राजा को मिली तो उन्होंने उसे पवित्र स्थान मानकर चारों ओर मिट्टी का एक किला बनवा दिया, जिसे आज गोलकुंडा किला के नाम से जाना जाता है। इस किले का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसे इस तरह बनाया गया है कि जब कोई किले के तल पर ताली बजाता है तो उसकी आवाज़ बाला हिसार गेट से गूंजते हुए पूरे किले में सुनाई देती है। इस जगह को तालिया मंडप या आधुनिक ध्वनि अलार्म भी कहा जाता है। नंबर 4, जैसलमेर का कुलधरा गांव। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान चालम सिंह, अय्याज दीवान चालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मन में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णिमा तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की यह लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायत ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदल के वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। नंबर 5, मुंबई का मुकेश मिल्स। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई में स्थित मुकेश मिल्स के बारे में। कहा जाता है कि इस रहस्यमय स्थान पर भूतों का बसेरा है। अक्सर यहाँ पर कई अजीबोगरीब घटनाएं होती है, जिसके चलते इस स्थान के आसपास भी कोई नहीं भटकता। ये मिल करीब 158 साल पुरानी है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारी प्रेत आत्माएं रहती है। इसी वजह से मुकेश मिल्स का नाम भारत की डरावनी जगहों में शुमार है। आपको बता दें कि यह जगह वांटेड फिल्मों की शूटिंग की जाती है। इसके बावजूद इस जगह को लेकर इतना खौफ है कि फिल्मी कलाकार यहाँ पर आने से भी डरते हैं।
उन्हें इस बात का भय रहता है कि कहीं भूत उनको कोई नुकसान न पहुंचा दे। नंबर 6, दार्जिलिंग का ड्रो हिल कुर्सियांग। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। कुर्सियांग दार्जिलिंग का एक हिल स्टेशन है। कहते हैं कि डाउ हिल के जंगलों में बड़ी संख्या में आत्महत्याएं की गई है। इस जंगल में इधर उधर इंसानों की हड्डियां दिखाई देना आम बात है, इसलिए इसे वांटेड माना जाने लगा है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार दिसंबर से मार्च तक की छुट्टियों के दौरान उन्हें विक्टोरिया बॉयज स्कूल में पैरों की आहट सुनाई देती है। कुछ की मान्यता अनुसार एक लकड़हारे ने रात में युवा लड़के की सर कटी लाश को घूमते हुए देखा था, जो कुछ दूर जाकर पेड़ों में गायब हो गई थी। स्थानीय मान्यता अनुसार रात के समय डाउ हिल के जंगलों में जाना मौत को निमंत्रण देना है। नंबर 7, ब्रिजराज भवन। ब्रिज भवन का एक रहस्यमय इतिहास है, जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सन 1857 के आसपास ब्रिज भवन का निर्माण चंबल नदी के पास किया गया था। उस दौरान हिंदू मुस्लिमों के बीच काफ़ी विवाद हुआ करते थे। ब्रिटिश सरकार इसका फायदा उठाते हुए हिंदुओं के मंदिर के बाहर गौ मांस और मस्जिद के सामने सूअर का मांस बिकवा देती थी। इससे हिंदू मुस्लिम के बीच काफ़ी लड़ाई बढ़ जाती थी, जिसका फायदा ब्रिटिश सरकार को मिलता था। हालांकि 1857 में भारतीय सैनिकों के बीच ये अफवाह फैल दी कि उनकी बंदूकों में गौमांस और सूअर के मीट का इस्तेमाल होता है। इससे सेना भड़क गई और उन्होंने एकजुट होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कहा जाता है कि विद्रोह जब शुरू हुआ उस दौरान मेजर चार्ल्स बर्टन और उसके 2 जुड़वा बच्चे ब्रिज भवन में रहा करते थे। विद्रोह के समय सिपाहियों ने चारों तरफ से इस भवन को घेर लिया और अंदर घुसकर मेजर चार्ल्स बर्टन और उनके बेटों को चाकू से मार दिया। कहा जाता है कि तभी से मेजर की आत्मा इस भवन में भटक रही है। उनकी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली। कोटा की पूर्व महारानी ने भी इस बात का दावा किया था कि उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में कई बार मेजर चार्ल्स बर्टन के भूत को देखा है। महारानी के मुताबिक मेजर की आत्मा ने उनको कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। आपको बता दें कि ब्रिज भवन अब कोटा स्टेट का गेस्ट हाउस बन गया। यहाँ पर काम करने वाले लोगों के मुताबिक होटल की गैलरी में अक्सर किसी के टहलने की आवाज़ आती है। अगर कोई रात में छत पर बने बगीचे में जाने की कोशिश करता है तो उसको मेजर का भूत जोरदार थप्पड़ मारता है। हालांकि कर्मचारियों की इस बात में कितनी सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ऑन पे प्रेस करें।